जय श्री कृष्ण। कल की हमारी साइकोलॉजी की क्लास में हमने विकास और अभिवृद्धि में अंतर को पढ़ा था और विकास के कुछ जो बेसिक सिद्धांत थे उनको पढ़ा था। तो आज के इस क्लास में हम विकास के जो आरबीएससी बुक्स में जो जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विकास के प्रमुख सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये आरबीएससी की बुक में दिए हुए हैं, 11th क्लास की बुक में। तो विकास के जो सामान्य सिद्धांत है, सबसे पहले सिद्धांत है विकास का कि विकास सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया, इससे तात्पर्य है कि विकास क्या है, वो निरंतर चलता रहता है। चाहे वो हमारा सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, वो क्या है, निरंतर चलता रहता है। फिर सेकंड है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया से तात्पर्य मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है दूसरे व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है। तो विकास है जो मतलब एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ठीक है। फिर तीसरा है विकास सुव्यवस्थित क्रम में होता है। मैंने कल भी बताया था कि विकास है जो क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। जिसमें पहला है आपाती। आपाती का मतलब सिर से पाव की ओर, मतलब इसको मस्तको अधोमुखी कुपोस्वामी ने कहा था कि विकास का जो क्रम होता है, जो दिशा होती है, वो कहाँ से होती है, पहले सिर का विकास होता है, फिर समाप्त कहाँ पे होता है, पाव की ओर। तो सिर से पाव की ओर। सेकंड है भीतर से बाहर की ओर। जो विकास होता है वो क्या होता है, भीतर से बाहर की ओर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल। यानी पहले व्यक्ति के कंधे का विकास होगा, फिर कोहनी का विकास होगा और फिर उसके अंगुली का विकास होगा। फिर ये विकास गामक होता है। बच्चा क्या करता है, पहले बैठता है, फिर घुटनों पे चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या होती है, एक निश्चित क्रम में होती है। इसीलिए विकास क्या होता है, सुव्यवस्थित क्रम में होता है। फिर चौथा है विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। अंतः क्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि विकास है जो मतलब वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का गुणनफल है। और ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी कि विकास है जो मतलब किससे का परिणाम है। एक तो वंशानुक्रम, आप अपने वंशजों से क्या प्राप्त करते हैं, और एक वातावरण, इन दोनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का विकास निर्भर करता है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। जो कल ही मैंने बताया था कि यदि शारीरिक विकास अच्छा होगा तो व्यक्ति का मानसिक सामाजिक विकास सभी अच्छे हो गए। तो यही बात बताई जा रही है कि विकास के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। फिर आगे विकास एकीकृत रूप में होता है। एकीकृत रूप में मतलब संपूर्ण अंगों से फिर अंगों के भाग चलाना। इसका तात्पर्य ये है कि जब बालक कुछ भी चीज़ सीखता है, ठीक है, तो व्यक्ति बालक क्या करता है, सबसे पहले अपने पूरे संपूर्ण अंगों को चलाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो क्या करता है, जो अंग विशेष है उसी की ओर ध्यान देता है। तो ये है विकास है जो मतलब एकीकृत रूप में होता है। फिर बाद में ये आगे होता है कि विकास संचय होता है, ठीक है। विकास संचय का तात्पर्य ये हो गया कि जो कुछ भी प्रत्येक परिवर्तन होते हैं वो पूर्व वृद्धि का संचय होता है। बालक के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे उसके जो भी पहले जो परिवर्तन हो रखे हैं उसी का वो क्या है, संचय है। यदि बच्चा क्या करता है, घुटनों पे चलता है, फिर वो चलना सीखता है। वो चलना कब सीखता है, जब उसने घुटनों पर चलना सीखा। तो विकास संचय होता है। फिर आगे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऐसे पूछा जा सकता है विकास के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई भी कथन एक गलत रह सकता है, या कौन सा तथ्य है जो विकास से संबंधित, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए सिद्धांत जरूरी है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट के मतलब बच्चा पहले क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, विशिष्ट क्रियाएं करने लगेगा। फिर आगे है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। सही ये भविष्यवाणी कर सकते। बच्चे का विकास देखकर हमें पता चल जाता है कि ये बालक आगे जाकर ऐसे बनेगा। भविष्यवाणी जो की जाती है वो विकास से संबंधित होती है, तो हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर आगे है बालक बालिकाओं के विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। ये भी सत्य है कि
बालक और जो बालिका होती है उन दोनों के विकास स्तर में भिन्नता पाई जाती है। दोनों की जो विकास स्तर होती है वो भिन्न होती है एक दूसरे से। फिर आगे विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। तो ये भी सही है कि विकास की दिशा कौन सी है, ठीक है। तो विकास है जो मतलब वर्तुलाकार होता है या चक्राकार होता है, ये लंबवत नहीं होता है। फिर आगे विकास की आरंभिक बुनियाद है जो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो बच्चा जो शैशव अवस्था से यदि है जो मतलब वो उसका विकास होता जा रहा है तो वही विकास उसका आगे जाकर अन्य विकास में क्या करेगा, सहायता देगा। तो इसीलिए जो विकास की जो आरंभिक बुनियाद होगी वो क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। फिर आगे विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। व्यक्ति विकास कब करेगा, जब वो परिपक्व होगा, और अधिगम मतलब जब वो कुछ सीखेगा और उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। यानी बालक यदि कोई 3 साल का बालक है, ठीक है, और आप उसे मतलब कुछ ऐसी वस्तु दे रहे जिसे वो उठा नहीं पा रहा है, तो फिर वो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे का विकास नहीं हो, बल्कि विकास के लिए जरूरी है उसका परिपक्व होना और अधिगम से तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। फिर विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। यहाँ पर खतरों से हमारा तात्पर्य है कि जो विकास होता है उसमें भौतिक खतरे होते हैं, मनोवैज्ञानिक और वातावरण के भी कुछ जोखिम होते हैं, उन खतरों को यहाँ पे बताया गया है। फिर विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ये भी सही है कि विकास है जो मतलब संस्कृति से प्रभावित होता है। अलग अलग संस्कृति में जो भी है जो पले बच्चों का है जो मतलब यदि विकास देखा जाए तो एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये है जो मेन है, ये आरबीएससी बुक्स में जो विकास के जो सिद्धांत दे रखे हैं वो है। इसमें से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास से संबंधित है, या जो कौन सा विकास से संबंधित एक गलत तथ्य है, ठीक है। इस प्रकार पूछा जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं विकास के सिद्धांतों में से। तो जो मेन सिद्धांत है वो मैंने जो मेन लिख दिए इसके अंदर 15। फिर आगे हमारा आता है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने अभी तक अभिवृद्धि पढ़ा है और विकास पढ़ा है, और विकास के जो सामान्य सिद्धांत थे और जो हमने मेन सिद्धांत थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास के बारे में कि कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारे विकास को क्या करते हैं, बच्चे को विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वातावरणीय कारक, क्योंकि 2 कारक होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमने अभी आगे पढ़ा था कि बच्चे का विकास है जो किसकी प्रक्रिया का परिणाम होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो ये 2 कारक ही, एक वंशानुक्रम और वातावरण, जो बच्चों के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे वातावरण कारक, मतलब वातावरण के ऐसे कौन कौन से कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला है जन्म स्थान। यदि बच्चे का जन्म स्थान, ठीक है, वो भी है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है कि बच्चे का जन्म किस स्थान पे हुआ है। फिर जन्म क्रम, बच्चे का जन्म क्रम कौन सा, यदि किसी है जो मतलब 2-3 भाई बहन है तो उन 2-3 भाई बहनों में उसका क्रम कौन सा है। तो जन्म क्रम भी है जो मतलब बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। फिर सामाजिक वातावरण, यदि समाज का वातावरण यदि सही होगा तो बच्चे का विकास भी है जो मतलब क्या होगा, अच्छा होगा। परिवार का वातावरण, क्योंकि यदि परिवार में कलह वगैरह होगा तो बच्चा है जो मतलब विकास की दिशा से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसीलिए विकास के लिए परिवार का वातावरण भी है जो उत्तरदायी होता है। विद्यालय का वातावरण, यदि विद्यालय में उसे अच्छी शिक्षा मिल पा रही है तो बच्चा है जो मतलब क्या करेगा, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा भी है जो विकास को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मिलेगी तो वह विकास की ओर बढ़ेगा, वरना पिछड़ जाएगा। भौगोलिक स्थिति, जो कोई भी बालक है जो मतलब किस परिवेश में, किस जगह पे आसपास वातावरण कैसा है, वो भी उसको प्रभावित करता है। मित्र मंडली, बच्चा है जो किन मित्रों के साथ में रहता है। यदि उसकी संगत अच्छी होगी तो जरूर ये है कि वो है जो मतलब विकास की ओर बढ़ेगा। और यदि वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनसे कि वो पिछड़ रहा है, ठीक है, गलत संगति में है, तो वो पिछड़ जाएगा। इस प्रकार मित्र मंडली का भी उसके विकास में प्रभाव पड़ेगा।
खेल के मैदान में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जो अपने जो कौशल होते हैं उनका विकास होता है। तो खेल मैदान में विकास में उत्तरदायी है। और पोषण, यदि बालक को उचित पोषण मिलेगा तो बालक का विकास होगा। तो ये जो मेन वातावरण से संबंधित कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में, वातावरण क्या होता है, और फिर वंशानुक्रम से संबंधित सिद्धांत। ये जो सभी आगे हम पढ़ेंगे वो आईबीसी बुक के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो में हमने विकास के जो सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से सिद्धांत थे, और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरणीय कारकों का अध्ययन किया। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में दोनों में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।